हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ, रागी सावंत अकेले बैठी हुई थी किचन एरिया के आसपास, कोई भी नहीं था। कह रही देखो कितना सूना सूना लग रहा है, ये वो देवलीना ये बना ले खाने के लिए, ब्रेकफास्ट में ये बना ले। कहता कि इतना रश होता है किचन एरिया में, सुबह लड़ते वड़ते थे सारे के सारे, अब कोई भी नहीं है। राहुल कहता है किससे बातें करने लगी हुई है, लेकिन पागल होगी तू क्या। कह रही बस वो देख रही हूँ कोई भी नहीं है किचन एरिया में, कोई खाना नहीं बना रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम सूना सूना सा लग रहा है। इतने में बिग बॉस सबको कहते हैं इकट्ठे कर लेते हैं वहाँ पे। बिग बॉस कहते हैं तुम पांचों फाइनल वीक में पहुंच चुके हो, बहुत मार के जी, तो ये फाइनल वीक का पहला दिन है। तो भाई अब ये तुम ये कि लोग तरसते हैं यहाँ पे आने के लिए और बिग बॉस में टॉप 5 में आने के लिए, तो तुम सारे टॉप 5 में आ चुके हो, तो इस चीज़ के तुम्हें भी वो होना चाहिए। और तुम इन सबको प्लेयर्स जितने सारे थे आए थे, उन सबसे कम्पीट करके यहाँ पे पहुंचे हो, तो भाई ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज तुम्हारे यहाँ पे जो रेडियो जॉकीज आएंगे वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, उसका जो से एक में होगा उनको एक लाइव होने का मौका मिलेगा। तो ये थोड़ी देर में रेडियो जॉकीज आएंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो रेडियो जॉकी आता है वो आता है अपना करण। वो आगे कहता है सी अभी सबके लिए बहुत कॉन्ग्रेट्स, तुम भी फाइनल वीक में पहुंच चुके हो। अब मैं तुमसे पहले एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें जो रैपिड फायर क्वेश्चन में जीतेगा वो अपना मेरे साथ लाइव होगा और उससे मैं इंटरव्यू करूंगा पूरी अपनी। अब यहाँ पे था कि आगे सबके आगे बजर पड़े लगे हुए थे, तो बजर बजाना था, जो उसने पहले बजाना था वो जॉकी बताएगा भी, तो मुझसे आंसर दो तो आंसर देगा, रैपिड फायर था इस तरह। तो इस तरह सबसे पहले क्वेश्चन था, जैसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा भाई अपना कि टोटल कितने कंटेस्टेंट आए थे इसके अंदर जो सारे मिला लू के, तो रबीना ने पहला बजर बजा दिया, तो वो उसे बोला 32, तो ठीक है ओके फाइन। इस तरह वो क्वेश्चन पूछा गया भाई अपना कि कौन पहला कैप्टन घर का बना था, चलो जी बजर बज गया, उसका बता दिया। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहा, तो राहुल वैद्य ने भी जवाब दिए बीच बीच में, अली ने भी जवाब दिए इसमें कि अब यहाँ पे घर में सबसे घर साफ सुथरा कौन रखता था, राहुल ने बता दिया, तो वही वो बताया कि अपना एजाज खान। तो इस तरह सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। और तो घर का जैसे कैप्टन में राखी कैप्टन में कैप्टनसी में क्या बुराई थी, ये क्या था वो पूछा गया, क्या चीज़ चोरी हुई थी, जैसे उन्होंने कॉफी हुई चोरी, तो बदल दिया राहुल ने। तो जो पहला राउंड जीता वो जीता राहुल वैद्य ने। अब राहुल वैद्य को बोला गया अभी कि तुम वो सामने रेड सीट है, उस रेड कुर्सी पे आगे बैठ जाओ, तो यहाँ से तुम्हारा इंटरव्यू शुरू करते हैं। राहुल वैद्य आया तो करण जॉकी ने बोला कि ऐसा ही राहुल वैद्य जैसे एफएम पे कोई गाने वाने सुनते हैं हम, तो सबसे पहले गाना सुनते हैं फिर मेरे क्वेश्चन होते हैं, तो भाई तुम तो पहले सिंगर हो, तुम गाने वगैरह बताओ। तो राहुल वैद्य ने सब पहले गाना गाया बढ़िया, फिर उसने निकी के लिए भी गाना गाया, राखी के लिए भी गाना गाया, उसने क्या भी ऐसा बनता है भी रुबीना के लिए भी गाना बनता है, तो उसने रुबीना के लिए भी बहुत अच्छा गाना गाया और अच्छा डांस भी किया। फिर उसने कहा भी अलीगोनी के लिए भी बनता है, अलीगोनी दोस्ती अलीगोनी, उसने यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, वो गाना गाया प्राण साहब का। तो वहाँ पे अच्छा माहौल बना दिया उसने। उसके बाद डॉगी ने उसे क्वेश्चन लगाने शुरू करे। उसने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि भाई ये दिशा का तुमने प्रपोज किया था भाई, ये अपना गेम की स्ट्रेटजी थी क्या थी। कहना नहीं मैं ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता भाई, मैं बोला इमोशनल बनता हूँ। तो मैंने दिशा से पहले ही मेरा बहुत था, तो मैंने कहा भाई उसका बर्थडे था उस टाइम, बाहर में उससे मिल नहीं सकता था, तो मुझे लगा कि यहीं से मैं उसको बोलता हूँ भाई, अगर बाई चांस ना भी गई तो मुझे पता लगेगा नहीं, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। तो उसने कहा इसलिए मैंने उसको प्रपोज किया, बाकी मैंने ऐसा गेम की स्ट्रेटजी कोई भी नहीं थी। उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा अभी तो रुबीना के पीछे जो लड़ते थे या रुबीना और बहनों के पीछे लड़ते थे, सारी लड़ाइयाँ तुम्हारी वहीं पे हुई और वही तुम्हारी मेन गेम चलती रही। कह रहा नहीं मेरी लड़ाई सबसे हुई, मेरी जैस्मीन से भी हुई थी, मेरी एजाज खान से भी हुई थी, हाँ इन दोनों से लड़ाई हुई, वो लड़ाई खत्म ही हुई भाई, जैस्मीन से भी हुई एजाज से भी, वो भी करते करते सॉर्ट आउट हो गई थी। ये करते करते लड़ाई हुई, फिर दोबारा लड़ाई हुई, फिर लड़ती हुई बढ़ती ये मतलब लड़ती बढ़ती रही और ये खत्म नहीं हुई, ये चलती रही लड़ाई मेरी। फिर उससे कुछ पूछा कि भाई अलीगोनी से, अलीगोनी में तुम्हारी फ्रेंडशिप थी जो तुम्हें सपोर्ट किया, वहाँ पे कहता अलीगोनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया भाई यहाँ पे। और एक जो होता है ना कि यहाँ पे मेरे कैसा माहौल होता है कि बंदा इतना लड़ाई करने के बाद एकदम शांत बैठा होता, कोई उसको समझाने वाला होना चाहिए। तो अलीगोनी मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये मेरी दोस्ती बहुत दूर तक जाएगी। तो उसने हमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया भाई अब बाहर जाके हमारे इन सब में से कौन से ऐसे हैं जो तुम्हारी शादी में आएंगे या तुम्हारे अच्छे फ्रेंड बने रहेंगे। वो कह रहा है मेरे हिसाब से मतलब ठीक है फ्रेंड्स तो है, पर ये मेरे हिसाब से अलीगोनी और जैस्मीन है जो दो ऐसे सदस्य हैं जो कि मेरे बाहर तक फ्रेंड रहेंगे। बस यहीं पे फिर वो बिग बॉस ने बोल दिया करण भाई तुम्हारा भी यहाँ पे जो समय समाप्त होता है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो करण उसको भी बोलता है राहुल तुम्हारे भी अच्छे फैंस हैं बहुत बढ़िया हैं, तो भैया सारे वो जीते जो डिजर्व करता है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। और करण वहाँ से अलविदा लेके बिग बॉस से बाहर आ जाता है। अब बिग बॉस वेलकम करते हैं डीजे सलील का। सलील भी आगे क्वेश्चन वगैरह पूछता है कि भाई मैं पहले जैसे तुम्हें पता ही है रैपिड फायर कर पूछूंगा, उसमें जो होगा वो रेड सीट पे आएगा, उसकी इंटरव्यू ली जाएगी। तो यहाँ पे सलील भी जो क्वेश्चन वगैरह पूछता है वही सेम वैसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता है। अपना जो बीबी मॉल मतलब जो सबसे पहले आए थे घर के अंदर सदस्य आए थे, हिना खान किसकी इंचार्ज थी, जैसे दाश शुक्ला कहते हिना थोड़ा बदल जाता है, निकी जाती है बीबी मॉल की। कहता ठीक है
तो उसके बाद पूछा जाता है भाई अपना सीक्रेट रूम में सबसे पहले कौन गया था, तो बताया गया बद्रवागी ये गया था। उसके बाद भी जो सबसे पहले अपना जो रेड जोन में कौन कौन गए थे, उसमें इजाज खान और वो गए थे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस राउंड के अंदर जो अपना जीती है वो जीती है निक्की तंबोली, जीत जाती है इस राउंड को। तो बस वो निक्की तंबोली को बोलता है, निक्की तंबोली अब तुम आपके सामने रेड शीट पे आ जाओ, तो आपकी उस वहाँ पे इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पे निक्की से क्वेश्चन पूछता है कि निक्की तुम में ऐसी कौन सी 2 बुराइयां चाहते हो जो भाई तुम उसको रिमूव कर रहे थे इस घर के अंदर, जो अच्छाइयाँ कौन सी तुम्हारी? कहती बुराइयां वही है, मैं रूड बोलती हूँ और बहुत ज़्यादा डिसीजन बड़ा फास्ट फैसला बड़ी जल्दी ले लेती हूँ, वो जो अच्छा नहीं होता। तो ये दोनों मैं ठीक कर जाऊंगी नहीं हूँ। दूसरा, मैं जैसे बिंदास हूँ, अपना इनोसेंट ये करूँ, तो मैं वो वैसे ही रहना चाहती हूँ। तो ये जो चीज़ें थी यहाँ पे क्वेश्चन निक्की से और भी पूछ लिया गया, भाई तुम किस तरह के जो अपना अली वली को पहले लाइक करते थे, उसको कहती है हाँ मैंने लाइक करती थी, वो ठीक है, उसका नहीं मिला रिस्पॉन्स, तो मैंने ऐसा रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। तो निक्की से कोई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, तो ठीक थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ के निक्की का भी ये राउंड खत्म किया। फिर वही बिग बॉस ने बताया भाई साहिल तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें बिग बॉस हाउस में। तो वो भी कह रहा थैंक यू बिग बॉस, और वो भी उस टाइम बिग बॉस से वापस चले जाता है। अब बिग बॉस ने भाई जो आरजे अपना जॉकी वेलकम करते हैं, वो करते हैं गिन्नी का। गिन्नी आके बताती है मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ तुम्हारे लिए, मैं ड्यूटी शूटी के अंदर हूँ। तो भाई इस टाइम क्या कि अब मैं भी सेम वैसे ही पहले रैपिड राउंड करूंगी, उसमें जो आएगा तो रेड शीट पे आएगा। तो यहाँ पे उसने भी रैपिड राउंड शुरू किया, वही थोड़े क्वेश्चन वैसे जैसे पूछते सारे भी कैप्टन कौन बनना था, ये था, इस तरह क्वेश्चन राउंड करते करते यहाँ पे इस राउंड को जिसने जीता, रुबीना और अली के अंदर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था। तो जब तब एंड में जाके इस जो राउंड को जीता वो जीता अली गोनी ने। तो बस उसने गिन्नी ने कहा भी अली गोनी अब तुम रेड शीट पे आ जाओ। अली गोनी जी रेड शीट पे पहुंच गए। अली गोनी से पहले क्वेश्चन पूछ लिया भैया कि भाई अब तुम जैसे जैस्मिन के साथ तुम आए थे, तो भी पहले जैस्मिन के लिए आए थे, फिर अपने लिए प्ले करने लगे। कह रहा मैं हाँ मैं नो डाउट मैं जैस्मिन के लिए आया था। पहले जैस्मिन का जो राहुल के पहले लड़ाई हो गई थी, तो जो बहुत हुई, तो मुझे बहुत हुआ, तो मैंने भाई घर के अंदर मैं उसको सपोर्ट करने आया था। फिर करते करते मैं भाई गेम लग गया, फिर मैं जैस्मिन के लिए ही बाहर चले गया था। बट बाहर जाके मुझे पता लगा कि भाई नहीं मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है, जहाँ मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं लोग, तो लोगों ने बहुत डिमांड करी वापस भेजने की। तो मैं वापस अब आया, उसके फिर मैंने अपने लिए गेम खेलनी शुरू करी, और फिर मुझे ये लगा था मैं गेम अपने लिए ही खेलूंगा और अपने को प्ले करूंगा। जैस्मिन के लिए तो आ ही आया था, फिर मैंने अपने लिए गेम खेलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे अली गोनी से क्वेश्चन और पूछे गए, भाई अली गोनी जैसे तुम सारे टॉप 5 में पहुंच चुके हो, भाई अगर जैस्मिन होती और जैस्मिन टॉप 5 में होती, तो इनमें से कौन सा सदस्य है जो जिसे तुम टॉप 5 में नहीं देखते? उससे छूटते बोला जी राखी सावंत को, कि राखी सावंत को मैं नहीं देखता, मैं जैस्मिन को देखता टॉप 5 के अंदर। तो इन बाकी तीनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो भाई ये डिजर्व करते हैं, तो इसलिए मैं राखी को नहीं देखता, मैं उसकी जगह जैस्मिन को देखता। तो यहाँ से राखी को थोड़ा बुरा भी लगता है कि भी हर एक कोई आता है वो मुझे कहता है टॉप 5 में देखते, तो वो थोड़ा जिसे कहते हैं कि उसको मूड भी खराब हो जाता है राखी का यहाँ पे, कि अली गोनी डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेता है वहाँ। बिग बॉस, फिर बिग बॉस भी कहते हैं गिन्नी भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिग बॉस के अंदर आने के लिए और जो गेम्स क्वेश्चन पूछने के लिए। वो कह रही सर थैंक यू बिग बॉस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गिन्नी भी भाई सबको विश करती है, और गिन्नी कहती है भाई तुम सब 4-5 जो टॉप फाइनल में आ चुके हो, भाई अपना अली गोनी, रुबीना, अपना निक्की तंबोली, अब राहुल वैद्य और अपना राखी सावंत, अब तुम आपको 20-20 सेकंड मिल रहे हैं, तुम 20 सेकंड में अपनी वोटिंग के लिए वोटिंग कर सकते हो, वोटिंग अपील कर सकते हो पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले राखी ने वोटिंग अपील करी, फिर अपना रुबीना ने करी, निक्की ने करी, बारी बारी सबने करी। अली गोनी की बारी, तो अली गोनी जब वोटिंग अपील कर रहा था, बीच में राखी बार बार बोली जा रही थी, तो बाद फिर डिबेट डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा अली गोनी और उसकी बहस हुई, फिर अली गोनी टाइम मिला तो अली गोनी ने फिर वोटिंग अपील की। तो इन सारों ने अपनी अपनी वोटिंग अपील करी कि भाई हम क्यों डिजर्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो हमें वोटिंग दो, ये वो फैन से अपने। और फिर उसके बाद जो अपना आरजे गिन्नी थी वो घर से बाहर चले जाती। अब उसके जाने के बाद अली गोनी बोल चुका था एक बारी कि मैं राखी को मैं फाइनल में नहीं देखता, तो राखी और थोड़ी बहुत बहस देखने को मिलती है वहाँ पे। राखी बोलती है तू मैं तुझे नहीं देखती फिनाले में, तू तो है ही नहीं है। वो कह रहा है अरे मैं तू चुप कर रहा है फालतू में, जैसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग मेरी है, बाहर जाके देख ली तो पता लग जाएगा तो क्या है क्या नहीं है, तो फालतू मत बोली जा बीच में। वो कह रही है नहीं तूने कह रहा जैस्मिन मेरे लिए है बढ़िया इंपॉर्टेंट है, जैस्मिन तेरे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैस्मिन है मेरे लिए, मैं देखता हूँ जैस्मिन को फाइनल में। तो उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा, क्वेश्चन जवाब तो मैंने देना था ना, तू क्यों फालतू में लगी हुई है। यार राहुल भी कहता है यार ये पागल हो रही है, फट रही है, फालतू में मुझे अकेला छोड़ दिया, सारा उसका ख्याल करी जा रहे हैं, फिर कह रहा मुझे अकेला छोड़ दिया वहाँ पे। एंड में फिर वही दिखाया गया कि राहुल गांधी थोड़ा सा अपना अली गोनी राखी अब थोड़े दिन रहे क्या लड़ क्यों रही है, फालतू बहस मत कर, चल ठीक है मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, तो थोड़ा पैचअप कर लेते हैं। और एंड में अपना राहुल गांधी गार्डन में होता है अपना, वहाँ पे रखी ही होती है, यार ये क्या है, मतलब ये ना मुझे तो सब मिस कर रहे हैं, मैं ये वो सबके घर में, मेरे तो वो आया ही नहीं, हस्बैंड ही नहीं आया मेरा, तो क्या करें उसका, वो कैसे करे क्या करेगा। कह रहा वो देखेगा सब कुछ, बाहर की
भाई तुम लोग ऐसे बोलते हो तो वो क्या कहेगा मेरे बारे में, मेरी सास वगैरह क्या कहेगी। कह रहा है तुझे बिग बॉस में क्या जज करेंगे वो कि बिग बॉस में, बिग बॉस गेम है, यहाँ पे बंदे से बहुत कुछ हो जाता है, तो ये कोई रियलिटी नहीं होती है, या तुम्हारा अपना वो नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे डिसीजन मेकर बिग बॉस खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज बिग बॉस के अंदर अभिनव शुक्ला जी अंदर आ जाएंगे। अभिनव शुक्ला जी शीशे को उस पार, इस साइड रुबीना, तो इनकी एक रोमांटिक डेट होगी, जबकि दिखाया गया वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, जबकि वैलेंटाइन डे तो 2 दिन पहले निकल चुका है। अब बिग बॉस वैलेंटाइन डे क्या बना रहा है, तो वहाँ पे अभिनव शुक्ला वही अपना रुबीना से लगा हुआ है, तो बहुत मैं मिस कर रहा हूँ, ये है वो है, हमें यहाँ पे बिग बॉस ने मौका दिया, बहुत अच्छा मौका दिया, ये वो, तो कह रहा तुम मुझे दोबारा शादी करोगे, तो बस थोड़ा सा इनका रोमांटिक सीन मिलता है। वहीं पे दूसरे राखी सावंत कैमरे को देखे, रितेश देख तू मेरे नहीं आया, हमने कभी इकट्ठा वैलेंटाइन नहीं बनाया, कभी तू आएगा ये नहीं आएगा, तो अपना रितेश के लगी होती है, मिस कर रही होती है। तो यहाँ पे आज पूरा घर वाला जिसे कहते हैं वैलेंटाइन डे पूरा ढंग से मनाएंगे आज। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी में बिग बॉस का रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।